एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि हम इस चैनल पे करते हैं क्लास 12th HSC कॉमर्स का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो अगर आपने मैथ्स लिया है और अगर आपके कोई दोस्त है जिन्होंने एसपी नहीं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इसका ये लास्ट लेक्चर है। यस, फाइनली ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 15। और अगर मान लो कि आप इस चैनल पे नए हो और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि इस चैनल पे क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ कि मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेती हूँ इस चैनल पे। तो अगर आपको इस चैप्टर के पुराने वीडियोज देखने हैं, स्टार्टिंग से वीडियो कोई देखना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, लेक्चर नंबर 1 से लगा के लेक्चर नंबर 6 तक, ठीक है। तो वो जो 6 के 6 लेक्चर्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जरूर देख लेना। और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है लेक्चर नंबर 4 में, ओके। क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मानी जाती है ये, एंड इसकी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगे तो आपको ये कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्ट करते हैं। क्या दिया देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 4 months hence is ₹20. Find true discount, banker's discount and the amount of bill. The rate of the simple interest charge being 5% per annum. तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, ओके। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमको क्या दिया है, the difference between the true discount and banker's discount on the sum due 4 month hence is ₹20। मतलब ये ₹20 एक्चुअली में है क्या? अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो ये जो ₹20 है, इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड द बैंकर्स डिस्काउंट। ये ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस है। और आपको तो पता ही होगा कि ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंकर्स गेन। तो दिस इज बैंकर्स गेन। वैसे अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली में और हमेशा याद रखना, बैंकर्स डिस्काउंट जो होता है वो ट्रू डिस्काउंट से बड़ा होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले बैंकर्स डिस्काउंट लिखेंगे और बाद में ट्रू डिस्काउंट लिखेंगे, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब होता है नेगेटिव साइन, माइनस साइन को यूज करना। तो डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज ₹20, ये दिया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बिल है उसका जो पीरियड है वो कितना है, 4 month का है। तो हम क्या करेंगे, इस मंथ को क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 को अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड बाय 12 कर दो। तो 4 1 जा 4 3 जा, यानी कि आंसर आ गया 1/3 ईयर। ओके डन। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, फाइन, हमको क्या क्या फाइन करना है, हमको फाइन करना है ट्रू डिस्काउंट, उसके बाद हमको फाइन करना है बैंकर्स डिस्काउंट, ओके। उसके बाद हमको क्या फाइन करना है, अमाउंट ऑफ बिल, मतलब बिल के ऊपर क्या अमाउंट था, यानी कि उसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द बिल, या वी कैन ऑल्सो से सम ड्यू, ठीक है। तो यानी कि हमको फेस वैल्यू ऑफ द बिल फाइंड करना है। और आर क्या है, हमारा आर है 5% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5% पर एनम। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देती हूँ कि बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस दिया है हमको कितना, ₹20। ओके, क्लियर हो गया इतना? ओके, तो अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला की लिस्ट पता होगी, अगर फॉर्मूला की लिस्ट नहीं पता है तो मैं आपके सामने लिख देती हूँ। पता है ना, वो 1 2 3 जो 3 फॉर्मूलाज थे वो हमारे बहुत बेसिक फॉर्मूलाज थे। टोटल 8 फॉर्मूलाज है प्रैक्टिस एट एक्सरसाइज 1.2 में। तो मैं 4 नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं 4 नंबर से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ वो लोगों को पता चल गया होगा, मतलब ऐसे बच्चों को पता चल गया होगा जिन्होंने पहले के मेरे वीडियोज देखे हैं। सबसे पहले तो हमारा जो बैंकर्स डिस्काउंट है उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू n इनटू r अपॉन 100, ओके। अभी यहाँ पे आते हैं 5th, ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट फेस वैल्यू कुछ नहीं है हमारे पास, ये सब तो फाइन करना है, तो ये फॉर्मूला कुछ काम आने ही नहीं वाला है, बट लिख के रखा मैंने। 5th फॉर्मूला है हमारा कैश वैल्यू का। कैश वैल्यू क्या होता है कि जब हम बैंकर्स डिस्काउंट में सॉरी जब हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू में से बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमको कैश वैल्यू मिलता है, बट ये भी कुछ काम का नहीं है। 6th वाला है हमारा बैंकर्स गेन। तो आपको तो पता ही है कि जो बैंकर्स डिस्काउंट है और जो ट्रू डिस्काउंट है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बैंकर्स गेन बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बोला कि ये बैंकर्स गेन होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 7th फॉर्मूला है, एक दूसरा और एक फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का। बैंकर्स डिस्काउंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, याद आया? हाँ, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो ये वाला फॉर्मूला, एक तो देखो छठवां फॉर्मूला काम आने वाला है अभी,
उससे हमको पहले बैंकर्स गेन मिल जाएगा, और जब एक बार बैंकर्स गेन मिल गया तो उसमें हम 7th फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, टीडी यानी कि ट्रू डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पता है 8वां फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने 10 बार बोला कि ये फॉर्मूला बच्चों को पता नहीं है। एक्चुअली में बैंकर्स डिस्काउंट का एक दूसरा वाला फॉर्मूला भी है, वो है ये, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, और उसके ब्रैकेट के अंदर होता है 1 प्लस n इंटू आर अपॉन 100। यस, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, और इसके अंदर आता है 1 प्लस n इंटू आर अपॉन 100। आप बोलोगे मिस ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये सब मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया। तो अब आप दिमाग लगाओ कि कैसे कैसे आप ये सारे वैल्यूज निकालोगे। बड़ा सिंपल है, देखो सबसे पहले हम 6वां फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे हमको बैंकर्स गेन मिल जाएगा। जैसे ही एक बार बैंकर्स गेन मिल गया, वो है 20, तो बैंकर्स गेन मिल गया तो हम 7th वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो ट्रू डिस्काउंट भी मिल गया, तो एक बार जब ट्रू डिस्काउंट मिल गया तो हम ये वाला 8वां फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे हमको बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया तो हम जाएंगे फिर से किसके पास, 4th। अच्छा, ये 4th वाला फॉर्मूला काम आ रहा है फेस वैल्यू के लिए, तो हम 4th वाले फॉर्मूला के पास जाएंगे और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, फेस वैल्यू मिल जाएगा। तो मतलब कि देख लो, इसलिए मैं बोल रही थी 10 बार बोल रही थी, अरे फॉर्मूला लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ में आ रहा है महत्व। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, हम लोग बैंकर्स गेन निकालेंगे। तो वी हैव नाउ, चलो बैंकर्स गेन इज नथिंग बट बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हमको कितना दिया है, 20 दिया है, डायरेक्टली दिया है 20, तो बैंकर्स गेन हो गया हमारा 20 रुपीज। ओके डन। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं 1 बाय 1 हम सब निकालेंगे। फर्स्ट वन, ठीक है, ट्रू डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू डिस्काउंट इज क्वेश्चन मार्क, तो ट्रू डिस्काउंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, 7th वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो है दैट इज बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू n इंटू आर अपॉन 100। तो बताओ बैंकर्स गेन क्या है, 20 रुपीज। ट्रू डिस्काउंट हम फाइंड कर रहे हैं। n कितना आया था, देखो n आया था 4 मंथ, तो उसका आंसर था 1/3। ठीक है, तो 1/3 आएगा, तो 1 ऊपर लिखा, नीचे 3 लिख दो, और इंटू 100 नीचे आएगा, एंड इंटू आर। आर क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है इस क्वेश्चन में, 5 चल रहा है। ठीक है, तो 5। अभी बस इसको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व कर लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 0 जा 0। अब यहाँ पे देखो ये 60 है, सॉरी ये 20 है, ये 20। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या, ऊपर तो पूरा ट्रू डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट 1 1 जा तो 1 ही होगा, अपॉन 320 यानी कि 3 इंटू 20 कितना हो गया, 60। अब ये 60 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 20 इंटू 60 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1200। तो देयरफॉर हमको ट्रू डिस्काउंट मिल गया 1200 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया कितना इजी हो गया है फॉर्मूला लिस्ट से। तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि ये फॉर्मूलास काम आ रहे कि नहीं आ रहे बहुत। ठीक है, तो डन विद द ट्रू डिस्काउंट। अरे ये क्या हो गया, ट्रू डिस्काउंट से डन हो गया। अब आते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट के लिए हमने सोचा है ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, तो सेकेंड वन अभी हम लोग निकालेंगे बैंकर्स डिस्काउंट, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो चलो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम लोग, लिखेंगे पहले फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस n इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट क्या आया है, वो नहीं आया है, वो फाइन करेंगे। ट्रू डिस्काउंट अभी अभी ताजा खबर मिली है, ये 1200 आया है। 1 प्लस n है 1/3, तो ये आ गया 1/3 इंटू नीचे 100 और इंटू आर, आर हमारा 5 है। ठीक है, सेम इधर भी वैसे ही कैलकुलेशन करती हूँ, 5 1 जा 5, 5 20 जा हो गया 100। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 1200, और यहाँ पे क्रॉस मतलब 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर तो 1 ही बचा, एंड 3 इंटू 20 करेंगे तो क्या मिलेगा, 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 1200, फिर यहाँ पे 60 इंटू 1 60, 60 प्लस 1 हो जाएगा 61 अपॉन 60। पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 60 इंटू 1 60 प्लस यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में 60, तो 61 अपॉन 60 आएगा। ठीक है, अभी ये 0 गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 0 जा 0। तो यानी कि यहाँ पे बचा 20 इंटू 61, 20 इंटू 61 निकालेंगे तो यहाँ पे ये 1 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, तो यानी कि 120 आंसर आया, रुपीज में आ जाएगा, और ये हो गया हमारा बैंकर्स डिस्काउंट। अभी आपको अगर चेक करना है ना कि ये आंसर राइट है कि नहीं, तो डिफरेंस देखो, बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 20 रुपये आ रहा है, और वही तो होता है बैंकर्स गेन। और देखो ऊपर क्वेश्चन में दिया था कि बैंकर्स गेन ही हमारा क्या है, 20 रुपये है। ठीक है, तो ऐसे ही क्रॉस चेक करने का तरीका भी होता है ये। चलो ये हो गया, 2 चीज तो अच्छे से बहुत अच्छे से मिल चुकी है। अब थर्ड एंड फाइनल, फेस वैल्यू।
अमाउंट ऑफ द बिल मतलब फेस वैल्यू, ये रहा हमारा फेस वैल्यू यहाँ पर। तो यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा बैंकर डिस्काउंट भी मिल चुका है। तो फाइनली थर्ड लास्ट अभी आ जाएगा हमारा बैंकर्स डिस्काउंट, एंड दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट अभी आया है 1220, फेस वैल्यू पता नहीं है, इंटू एन है हमारा 1/3 और इंटू नीचे 100 और इंटू आर क्या है 5 है। तो 5 1 जा 520 जा हो गया। तो 3 इंटू 20 होगा 60, तो 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज देते हैं हम लोग, 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज देंगे, दैट इज इक्वल टू जो भी है वो फेस वैल्यू बन जाएगा। तो 2 0 है तो 2 0 पीछे से लिखेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 हो गया 13, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, यानी कि फेस वैल्यू जो है वो हमको आया है। Therefore we can write face value is rupees, rupees sign is very important, 73,200, this is the face value। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारी ना रुपीस लिखने की आदत नहीं है, मतलब आपकी तो होगी आदत, आप अकाउंट्स भी करते हो, पर मेरी तो बहुत कम आदत है। तो मैं बेसिकली थोड़ा भूल जाती हूँ रुपीस लिखना, लेकिन मैं खुद को भी याद दिलाऊंगी, आपको भी याद दिलवाती रहूंगी। ठीक है, तो ये रहे हमारे आंसर्स। आई होप हमारे आंसर्स राइट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आज आंसर का पेज खुला ही रखा है ताकि फटाफट चेक करें। ये 1200 आया, ये 1220 आया और ये आ गया हमारा 73,200, एकदम बरोबर चल रहे हम लोग, एकदम राइट आया है हमारा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो नाउ लेट अस मूव टू 13th क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व इट। अच्छा, फिर से आ गया है हमारा ये डेट ऑफ द बिल वगैरह वगैरह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द 13th क्वेश्चन। क्या दिया है जरा देख लो। A bill of rupees 51,000 was drawn on 18th February 2010 for 9 months. It was encashed on 28th June 2010 at 5% per annum. Calculate the banker's gain and the true discount. ठीक है, चलो तो पहले क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला वाली लिस्ट है ना, मैं थोड़ा सा इन सबको पीछे शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेरी तो आदत है भाई, मैं फॉर्मूला को अपने बाजू में रख कर ही सॉल्व क्वेश्चन को करती हूँ, नहीं तो ऐसे समझ में ही नहीं आता है कि क्या होगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे 8वां फॉर्मूला तो नहीं आ पाया, इसलिए हम उसको लिख देंगे क्योंकि हमको याद है ये। तो दैट इज ट्रू डिस्काउंट 1 + n × r अपॉन 100। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। क्या दिया है, अ बिल ऑफ रुपीज 51,000, मतलब बिल का जो अमाउंट है जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द बिल, वो दिया है। फेस वैल्यू ऑफ द बिल हमको दिया है 51,000। वॉज ड्रॉन ऑन, यानी कि ड्रॉन ऑन मतलब बिल कभी बनाया गया था, तो ये हमारा डेट ऑफ बिल है। ठीक है, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल है हमारे पास 18th February, फेब्रवरी मतलब 02, ओके 02। आपको पता है ना मैं ऐसे क्यों लिखती हूँ, क्योंकि फिर हम लोग को वो पूरा लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट निकालना पड़ता है आगे। ठीक है, तो ये है डेट ऑफ द बिल, और ये बिल जो है वो कितने महीनों के लिए बनाया गया है, 9 मंथ के लिए बनाया गया है। तो यानी कि यहाँ पे जो पीरियड है वो हमारे बिल का जिसका एन होता है, एंड दैट इज 9 मंथ। तो ये मंथ के नीचे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा, मतलब किस दिन हमारा बिल एक्सपायर होने वाला है। तो वो होने वाला है 9, 10, 11, यानी कि 18th 11 मतलब नवंबर होता है, 18th नवंबर 2010 को ये बिल एक्सपायर हो जाएगा। फिर हमको 3 डेज मिलेंगे ग्रेस के। ठीक है, 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलेंगे, तो वो 3 डेज के नीचे हम लोग 3 लिखेंगे, और हम अपने मन में इसको ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो हमको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। तो 18, 19, 20, 21, ठीक है 21। तो 21 नवंबर 2010 इज द लीगल ड्यू डेट। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इट वॉज एनकैश्ड ऑन 28th जून 2010। मतलब एनकैश मतलब क्या, कि जो सेलर है ना, उसने है ना ये बिल जो है वो बैंक के पास लेके गया और उसने बिल को डिस्काउंट करा दिया इस तारीख को। एनकैश मतलब उसने कैश वैल्यू ले ली ना, कैश ले लिया उसने, तो बैंक पे जाके उसने बिल को डिस्काउंट कराया इस दिन। तो यानी कि हमारे पास डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी हमारे पास बहुत बढ़िया है। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो है दैट इज 28, क्या है 28, अरे यार ये ना माउस खराब हो गया है, ऊपर करती हूँ तो नीचे जाता है, नीचे करती हूँ तो ऊपर जाता है। ठीक है, तो 28 जून 2010 इज द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। उसके बाद आ गया है आर हमारे पास है 5%। ठीक है, इतना सब कुछ दिया है। हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब कैसे करेंगे सॉल्व, चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्या करें, क्या करें, बैंकर्स गेन, ट्रू डिस्काउंट, ये 2 चीजें निकालनी है, राइट।
तो सबसे पहले देखो, अगर बैंकर्स गेन मिल गया ना तो ट्रू डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो तो इस फॉर्मूला से समझ में आ रहा है हमको। बट एक मिनट रुको, देखो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा देखो, यहाँ पे ना हम लोग है ना पहले है ना फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। एन कैश कितने में किया, कुछ दिया है क्या? नहीं। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला में देखो हमारे पास फेस वैल्यू है, हमारे पास एन नहीं है। ये बैंकर्स डिस्काउंट वाला एन अलग होता है, पता है ना। यहाँ पे ये जो एन होता है वो क्या होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के नेक्स्ट डे से लीगल ड्यू डेट तक जो हमारा पीरियड होता है ना, वो एन यहाँ पे लेना पड़ता है। तो वो एन हमको निकालना पड़ेगा, पता है, याद है हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे 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 किया था, वैसा ही कुछ करके हम लोग ये एन निकालेंगे। ये वाला एन मत लिख देना, यानी कि एन इज इक्वल टू 9 मंथ करके मत लिख देना, वो नहीं होता है ये एन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मुझे क्या बोलना है, हम ये फोर्थ फॉर्मूला से क्या करेंगे, पहले बैंकर्स डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। बैंकर्स डिस्काउंट मान लो हमने निकाल लिया, उसके बाद क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, ये बैंकर्स डिस्काउंट वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम ट्रू डिस्काउंट निकाल देंगे ना। हाँ, ट्रू डिस्काउंट निकाल देंगे, तो ये ट्रू डिस्काउंट निकाल देंगे, तो ये ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा हमको। उसके बाद एक बार ट्रू डिस्काउंट मिल गया तो हम फिर बैंकर्स गेन भी निकाल देंगे ये 7वें फॉर्मूला से। ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका एकदम इसलिए तो बोलती हूँ बार बार कि फॉर्मूला बाजू में रखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन निकालते, ये वाला एन अलग एन होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये एन निकालेंगे। तो एन क्या होगा, एन होता है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट तक जाना है हमको। तो जून मतलब कि हमारा कौन सा मंथ होता है, 6th मंथ होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। हम जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओहो हो बहुत सारे ऐसे बनाने पड़ेंगे हमको, ठीक है। मैं रफली बनाती हूँ। ये हो गया जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। जून से स्टार्ट करेंगे, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है हमारा जून में हुआ था डिस्काउंट, कहाँ तक लेके जाना है, लीगल ड्यू डेट तक, मतलब नवंबर तक लेके जाना है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये टोटल कितने दिन हो गए वो हमको एन लेना है, ठीक है। तो जून के कितने दिन चले गए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में होते हैं 30 दिन। तो 30 दिन होते हैं, उसमें से 28 डेज चले गए हैं, तो बचेंगे कितने हमारे, 2 दिन बचेंगे। तो जून के 2 दिन बचे, ठीक है। कौन सा डे बना, 29 जून एंड 30 जून, ठीक है, 2 दिन बचा। जुलाई होते हैं टोटल, ये महीना जो होता है वो 31 डेज का होता है, ये भी 31 डेज का होता है, ये 30 का होता है, ये 31 का होता है। और नवंबर के कितने दिन लेने हैं हमको, सिर्फ 21 डेज लेने हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एन होगा ना, वो हमारा बैंकर्स डिस्काउंट वाला एन होगा। एक्चुअली में वो एन सब एन, मतलब सब में यही वाला एन यूज होगा। इस फॉर्मूला में भी एन वही यूज होगा, इस फॉर्मूला में भी एन वही यूज होगा जो अभी हम निकाल रहे हैं। तो टोटल कितने दिन हो गए, देखो 3 वाले पहले मैं काउंट कर लेती हूँ, 3 फोजा हो गया 120 हो गया। फिर इसमें आता है 121, 122, 123, ठीक है। 123, फिर 124, 125, ये 125 हो गया सब। और ये जो 21 है उसको लास्ट में हम करेंगे, तो 641 यानी कि 146 डेज हो गया, ठीक है। अब ये एन जो है वो डेज में है, आपको तो पता ही है कि फॉर्मूला में डेज में नहीं होना चाहिए, एन ईयर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 146 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 365 से, सॉरी डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये हमको ईयर में मिल जाएगा। अब हमको मिल गया है हमारा एन। तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज दैट, वो बैंकर्स डिस्काउंट का सबसे पहला वाला फॉर्मूला इधर लिख देती हूँ मैं। नाउ बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 51,000 था, मुझे याद है, हाँ 51,000 था। एन अभी देखो यहाँ पे एन क्या आया है, एन आया है हमारा 146, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा 365, इंटू क्या होगा हमारा 100, और इंटू आर, आर क्या लेना है आपको, आर 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 है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये 2 0 टाटा बाय बाय हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये 5 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे आई थिंक ये दोनों जा सकता है, क्योंकि 73 1 जा होता है एंड 73 2 जा होता है। 73 2 जा आई थिंक 146 ही होता है, ऐसा मुझे, हाँ बरोबर। तो अच्छा हुआ नीचे हमारा सब 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा है, 510 इंटू क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है। तो बैंकर्स डिस्काउंट अभी मिल रहा है हमको, दैट इज ये 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 1020 रुपए, ठीक है। बैंकर्स डिस्काउंट हमको मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो बैंकर्स डिस्काउंट हमको मिल गया है, तो
तो अभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं सॉरी, हाँ ये भी मतलब हमको ये दोनों बेसिकली यूज करना है। तो बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग ट्रू डिस्काउंट निकाल देंगे, ठीक है, ट्रू डिस्काउंट निकाल लेंगे। और ट्रू डिस्काउंट मिल गया तो ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करके बैंकर्स गेन भी मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। तो अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 8th और उसके बाद 7th फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो नाउ हमारे पास क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस n इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट अभी आया है 1020, ट्रू डिस्काउंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं 1 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे देखो वो वाली लेनी है, ये वाली 146 अपॉन ये वाली लेनी है, ठीक है, 146 अपॉन 365 और इंटू आर क्या है हमारा 5 और इंटू नीचे क्या होगा 100, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, उसके बाद ये 73 1 जा 73, 2 जा हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 0 जा, तो 1020 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट। तो बचा क्या है, देखो 1 प्लस, यहाँ पे ऊपर में मुझे कुछ बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है तो 1 लिख देंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा 50। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे 1020 इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 1 जा 50, 50 प्लस 1 51 और अपॉन में आ जाएगा 50, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये उधर जाता हुआ नजर आएगा हमको, तो ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1020 ये जो डिवाइड में है 50 वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है 51 वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो अब देखते हैं, आई थिंक देखो 51 2 जा करोगे ना तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102 मिलेगा। तो 51 1 जा 51, 51 2 जा 102 और ये 0 जा, तो यानी कि 1000 आ रहा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रू डिस्काउंट कितना आ गया, ट्रू डिस्काउंट आ गया हमारा ₹1000, ठीक है, 1000 आ गया है। लेट अस चेक कि आंसर राइट है कि नहीं, हम किए तो जा रहे हैं, आंसर राइट होना चाहिए बट 1000 आ रहा है, ऊपर जाना है, अरे ऊपर, इतना ऊपर नहीं जाना था, हाँ ठीक है, हाँ ट्रू डिस्काउंट 1000, यस कांग्रेचुलेशन। अभी बैंकर्स गेन देखते हैं, 20 रुपया मिलेगा हमको। अच्छा बैंकर्स गेन तो बहुत इजी है यार, बैंकर्स गेन तो हमको पता है ना क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज बैंकर्स गेन। तो हम वो वाले फॉर्मूला में क्यों जाए, मतलब ये फॉर्मूला में जाने की क्या जरूरत है, ये वाला भी फॉर्मूला तो यूज कर सकते थे ना हम लोग। जैसे अभी तो हमको मिला, क्या मिला, बैंकर्स डिस्काउंट हमारे पास क्या है 1020 और ट्रू डिस्काउंट क्या है 1000, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 20 रुपया आया। तो ये हम तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, तो दोनों मिल गया, हो गया, डन, क्वेश्चन कंप्लीटेड। ये देख लो समझ में आ गया, इजी पीजी, ओके। चलो करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आई होप आपने नोट डाउन करा है, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में लाइक भी कर दो यार, क्या अभी। चलो आ जाते हैं 14th वन, ओके। 14th वन इज इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या होगा। एंड एक मिनट, पेस्ट ये फॉर्मूला लिस्ट तो भाई बाजू में ही चाहिए। आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने पूरे टाइम ये फॉर्मूला के लिस्ट बाजू में ही रखे हैं क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या दिया है, अ सर्टन सम ड्यू 3 months hence is 21/20 of the present worth. What is the rate of the interest? ओह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ क्या बोला है, अ सर्टन सम ड्यू पता है ना, सम ड्यू, हाँ जी फेस वैल्यू भी बोलते हैं इसको। अ सर्टन सम ड्यू 3 month hence is, अब देखो ये 3 month जो हैंस फैंस है ना उसको मैं कट कर देती हूँ, ये ना बीच में दखल अंदाजी कर रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या दिया है, अ सर्टन सम ड्यू मतलब जो सम ड्यू है ना, द सम ड्यू इज मतलब इक्वल टू, अ सम ड्यू इज 21/20 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ द प्रेजेंट वर्थ, यानी कि सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ के बीच में एक क्या दिया है, एक कनेक्शन दिया है, ठीक है। तो क्या बोला है, जो सम ड्यू है वो क्या है, दैट इज 21/20 टाइम्स द प्रेजेंट वर्थ, लिख दिया हमने इसको। और ये 3 month क्या भाई हमारा एन है, एन मतलब पीरियड है, तो ये हमारा 3 month है। तो आप लोग को पता है कि हम इस मंथ को क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो 3 1 जा 3 4 जा, यानी कि 1/4 ईयर हो गया, ठीक है। और अभी हमको क्या फाइंड करना है, आर इज क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो प्रेजेंट वर्थ वाले फॉर्मूला काम आएंगे यहाँ पे, ये वाले फॉर्मूला तो काम आएंगे ही नहीं, ओके ये वाला नहीं, वो पता है हमारे वो 3 फॉर्मूला वो वाले फॉर्मूला काम आएंगे, मतलब ये वाला ये मैंने 3 month रफ कर दिया था ना, वो ये हमारा
हो गया, ठीक है। वो पता है ना आपको, फर्स्ट वाला हमारा फॉर्मूला था कि जो हमारा ट्रू डिस्काउंट है वो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये हमारा ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है। सेकेंड हमारा जो सम ड्यू होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट होता है। और थर्ड हमारा सम ड्यू का एक और फॉर्मूला है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। तो अभी हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो मुझे लग रहा है हम लोग थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सम ड्यू की वैल्यू दी है, तो सम ड्यू की वैल्यू दी है तो हम ये वैल्यू जो है वो इसके जगह पे पुट करेंगे। तो यहाँ से प्रेजेंट वर्थ तो कैंसिल हो जाएगा, आर है हमारे पास, यहाँ से एन मिल जाएगा, ओ सॉरी एन है हमारे पास, यहाँ से आर मिल जाएगा। मतलब बेसिकली ये 3 फॉर्मूला पूरे नहीं यूज करने थे हमको, सिर्फ थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं, मैं बताती हूँ, रुको। वी हैव, हमारे पास एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, वी हैव व्हाट वी हैव, फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। सम ड्यू के जगह पे ये पूरा लिखेंगे, ये क्या है एक्चुअली में, ये है 21 इंटू पी डब्ल्यू, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 20। ओके, यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग है लिखने का, यहाँ पे तरीका अलग है थोड़ा लिखने का, बट सेम ही है ये, इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, फिर आएगा 1 प्लस एन, एन कितना हो गया 1 अपॉन 4 इंटू 100, और यहाँ पे आर ऐसे ही रहेगा, तो इंटू आर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वर्थ है ना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा प्रेजेंट वर्थ, और ऐसे ऐसे करके ये प्रेजेंट वर्थ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको समझा ना, तो मैं प्रेजेंट वर्थ अभी नहीं लिखूंगी, मान लो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ बचा 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचा 1 प्लस 1 इंटू आर क्या होता है आर, अपॉन में क्या बचा 4 इंटू 100 मतलब 400। तो अभी हम ये +1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो गया, दैट इज 21 अपॉन 20, ये +1 उधर गया तो -1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा आर अपॉन 400। तो नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 इंटू 1 इंटू 20 क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 20 इज इक्वल टू आर अपॉन 400। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर अपॉन 200, 400। और बस आपका आंसर आ चुका है। ये 400 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 इंटू 400 मतलब 400, 400 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर। कैंसल कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0। सो देयरफॉर हमको आर की वैल्यू मिल गई। आर की वैल्यू कितनी मिल गई 20%। यस, ये रेट है ना तो परसेंटेज में होगा। बस समझ में आ गया, कैसा लगा, इजी था ना ये तो। यस, ये तो बहुत इजी था। आपका कैलकुलेशन कैसा है, मतलब मुझे बताना जरा। अगर मैं आपको बोलूं आउट ऑफ 10 अगर आपको अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट को रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे? 10 में से 10 मतलब मेरा कैलकुलेशन तो अच्छा है, मेरे को बेसिक पूरा अच्छे से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस मुझे क्या है ना कि 12th के कॉन्सेप्ट सीखने, बाकी बेसिक मेरा एकदम तगड़ा है। तो आप 10 में से 10 दो खुद को, या थोड़ा कच्चा है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा कच्चा है तो 9 दो, बहुत कच्चा है तो 1 दो खुद को, और इसको सीखो, रेट करो। कितना रेट है देखो, अगर आपका 10 में से 7 आ रहा है मतलब आप थोड़े बहुत ठीक हो, नहीं तो आपको बेसिक पे काम करने की बहुत जरूरत है। एंड वी केम फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। और आपने ये गौर किया होगा कि मैंने आपको इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू और फॉल्स वगैरह सब करा के रखे, हाँ, तो वो टेंशन मत लेना। बाकी अगर प्रॉब्लम सेट के मतलब मिसलिनियस के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप करो, बट मुझे लगता है प्रैक्टिस सेट इनाफ होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द सोल्यूशन। लेकिन पहले क्वेश्चन रीड कर देते हैं। अ बिल ऑफ अ सर्टन सम ड्रॉन ऑन 20th February 2007 for 8 months was encashed on 26th March 2007 for rupees 10,992 at 14% per annum. Find the face value of the bill. Okay, पहले हम देखते हैं क्या दिया है। हमको दिया है जो एक बिल है, अ बिल ऑफ अ सर्टन सम, यानी कि कुछ अमाउंट का एक बिल था, उसको ड्रॉन ऑन मतलब वो कभी बनाया गया। ये है डेट ऑफ द बिल हमारे पास, तो ये है डेट ऑफ द बिल। तो मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है, उसके बाद मैंने लिखा है डेट ऑफ द बिल है 20th फरवरी मतलब दूसरा महीना होता है हमारा, एंड दैट इज 2007। और जो बिल का जो पीरियड है वो है हमारे पास एन, जिसको बोलेंगे हम यहाँ पे, तो वो है हमारे पास 8 महीने का। तो मंथ के नीचे मंथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इससे हमको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 एंड 8 9 10 28 अक्टूबर 2007। 10 मतलब कि अक्टूबर होता है। और हमको क्या मिलेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलेंगे, ग्रेस डेज मिलते हैं हमको। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 3, इधर नीचे लिखेंगे 3,
तो दैट इज इक्वल टू हमको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। तो लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा बताओ। तो 28 में 3 प्लस करो, 28, 29, 30, 31। अब 31 आंसर आया है, बट प्लीज आप ध्यान से देखना कि क्या 31 अक्टूबर में आता है कि नहीं आता है। हाँ आता है, तो ठीक है 31 लिख सकते हो। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता, अगर 31 अक्टूबर में नहीं आता तो 1 से मतलब 1 नवंबर लिखना पड़ता। ये ध्यान रखने का, कौन सा महीना हमारा 30 वाला है, कौन सा महीना हमारा 31, उसमें कितने मतलब समझ रहे हो ना। हाँ वो पता होना चाहिए। तो 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर तो चला गया, 29, 30, 31, 31 अक्टूबर होता है। तो यानी कि 31 अक्टूबर 2007 ये हमारा लीगल ड्यू डेट हो गया। तो क्या बोला है, वॉज एनकैश ऑन। एनकैश ऑन मतलब समझ रहे हो ना अभी, मतलब ये है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, और कितने में एनकैश कराया, मतलब ये कैश वैल्यू है, ये कैश वैल्यू है, मतलब इतने में वो कैश सेलर जो है वो कैश लेके चला गया बैंक से। तो हमारे पास क्या है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 26 मार्च, ये हो जाएगा 26 मार्च 2007। मार्च मतलब तीसरा महीना होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैश वैल्यू दिया, इसलिए मैंने ऊपर थोड़ी जगह छोड़ी थी। कैश वैल्यू है हमारे पास दैट इज 10,992। आर है हमारे पास 14% एंड हमको फेस वैल्यू ऑफ द बिल निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे ये रहे कुछ फॉर्मूलाज हमारे, देखते अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। मतलब हमारा टारगेट है फेस वैल्यू, राइट, फेस वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे फेस वैल्यू, देखो मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है हमको इन दोनों का यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट निकालेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है, क्या निकालेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट निकालेंगे। और जो भी बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, रुको मैं बताती हूँ, रुको। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश वैल्यू दिया है ना, कैश वैल्यू दिया है, फेस वैल्यू तो क्वेश्चन मार्क है ही, यहाँ से हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट निकालते हैं। रुको देखो मैं बताती हूँ। उसके बाद एक्चुअली में हमको पहले तो ये एन निकालना है। एन, ये एन क्या होता है पता है ना, ये एन डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के नेक्स्ट डे से लीगल ड्यू डेट तक पूरा एन लेना है, ये वो निकालते हैं हम लोग। बट इधर आ जाओ पहले, ये देखो वी नो दैट कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो कैश वैल्यू कितना है हमारे पास, 10,992 इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। आप ऐसे भी ले सकते हो, लेट द फेस वैल्यू बी एक्स, नहीं लिया तो भी चलेगा, एंड दैट इज माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट भी नहीं है हमारे पास, बट यहाँ से हमको बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, ये उधर चला जाएगा माइनस में, तो प्लस में हो गया, दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ये यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 10,992, ठीक है, ये आ गया है हमको यहाँ पे। इसका क्या करोगे, बड़ा इस्तेमाल करोगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे। और फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे भी जो बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू आएगी वो भी फेस वैल्यू के रूप में आएगी। यहाँ पे देखो बैंकर्स डिस्काउंट की जो वैल्यू आई है वो फेस वैल्यू के रूप में आई है, यहाँ से भी जो बैंकर डिस्काउंट की वैल्यू आएगी वो फेस वैल्यू के रूप में आएगी। फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो। लेकिन अभी हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट इस फॉर्मूला के लिए एन चाहिए हमको, एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए हम बनाएंगे ऐसा वाला टेबल, ठीक है। तो हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है मार्च से हमको जाना है अक्टूबर तक, क्योंकि लीगल ड्यू डेट आ रहा है अक्टूबर में, ठीक है, ये अक्टूबर होता है। तो मार्च यहाँ पे हो जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और लास्ट में टोटल वाला भाग भी चाहिए हमको। तो ये हो जाएगा मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड टोटल। समझ रहे हो ना ये क्या किया जा रहा है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट तक का हम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एन होगा। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हुआ है 26 मार्च को, तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग होती है। तो मार्च में होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 डेज। तो 31 डेज में से हम 26 निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, ये 11 हो गया, ये 2 हो गया, 11 में से 6 निकालोगे तो 4 दिन बच जाएगी। ऑब्वियसली 27, 28, 29, 30, 31, कहाँ 4 दिन बच रहे, 5 दिन बच रहे। तो देखो मिस्टेक समझ में आ गई, 5 दिन बचे मार्च के। उसके बाद अप्रैल के बचेंगे 30, मई के 31, ये 30, 31, 31, 30, और अक्टूबर के कितने दिन, अक्टूबर के पूरे दिन लेने हैं, 31 पूरे टोटल डेज लेने पड़ेंगे, ठीक है, डन हो गया, ओके। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3, 1 मिनट, 3 4 5 6 7, ओ माय गॉड। तो 30 × 7 करेंगे तो हमको मिलेगा 1
नहीं 1 क्या 210 मिलेगा, ठीक है, 7 3 20 210, तो ये हो गया 210 हुआ था, 211 212 213 214 और ये 5 214 और ये 5 करेंगे तो 219 डेज हो गए। देखा मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके, क्लियर हो गया ना। 30 को ऐसे काउंट कर लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 219 डेज। ओ माय गॉड, तो ये हो गया हमारा एन हो गया 219 डेज। बट आपको तो पता ही है ये डेज है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। चलो नाउ फाइनली वी कैन स्टार्ट। क्या स्टार्ट? Finally we can find the bankers discount by using our this fourth formula। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे now bankers discount is equal to face value into n into r upon 100। bankers discount नहीं है हमारे पास, face value तो हमारा मेन टारगेट है जो फाइंड करना है। n कितना है हमारे पास? n आया है 219 अपॉन 600 डिवाइड बाय 365 इंटू 100। और r क्या लेना है हमको इस क्वेश्चन में? r हमको लेना है 14, ठीक है, 14। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको ये मिला है बैंकर्स डिस्काउंट, और इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 अगर देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा नीचे पकड़ के, ये पूरा जो है ना, ये एक्चुअली में बाद में ही करना चाहिए था हमको। एक मिनट, इसको और थोड़ा इधर लेके आ जाती हूँ। और यहाँ पे ये d का थोड़ा ऐसे चला गया। हाँ, अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो दोनों का जो लेफ्ट साइड है, दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बैंकर्स डिस्काउंट, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इनका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ये राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और दोनों ही फेस वैल्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका राइट साइड लिखेंगे पहले, या उसका लिखो, एक ही बात है, ठीक है, इसका उसका चलता रहता है। और अपॉन में क्या है? 365 इंटू 100, और यहाँ पे इज इक्वल टू, इसका देखो, इसका क्या आया है? फेस वैल्यू माइनस 10,992। तो चलो सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए कोई एक टेबल पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से एक बार डिवाइड करते हैं। 9 10 11 12, यहाँ पे ये 3 से जा रहा है, और यहाँ पे ये भी 3 से जाएगा। 11 12 13 14, नहीं ये 3 से नहीं जाएगा। ओके, एक बार इन दोनों को करते हैं 7 से। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा नहीं 2 7 ज़ा 14, सॉरी 2 7 ज़ा 14। 100 तो आई थिंक रहने देते हैं हम लोग। एक काम करते, मैं ना सिंपल एक काम करती, रुको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, फिर लास्ट में जाके 365 से हम डिवाइड कर देंगे। देखते हैं क्या आता है, नसीब अच्छा होगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो ठीक है। एक मिनट, पहले मैं देख लेती हूँ कि हमारा n तो राइट है। कौन सा बन रहा है ये? लास्ट वाला है ना? हाँ, ये एकदम बढ़िया है, बरोबर है। चलो 219 इंटू 14 करना है ना, इंटू 14। 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4 5 6 7 हो गया, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 0। 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पे हो गया 6। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 8 9 10 और ये 3, तो हमारा आंसर है 3066। उसको डिवाइड करेंगे किससे हम लोग? 665 से, ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है और अभी इसको डिवाइड करेंगे। 100 को बाजू में ही रखो, 100 हमारे लिए मतलब एक बोनस है वो, ठीक है। अभी देखो, अभी हम कितना नंबर लेंगे? हम पूरे के 4 नंबर लेने पड़ेंगे हम लोग को। तो 365 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से करते। क्यों 8? क्योंकि 8 3 ज़ा होगा 24, मतलब ये यहाँ पे कुछ 2400 में आंसर आएगा। तो देखते हैं, 9 3 ज़ा करेंगे तो कितना होगा? 27, बट आई थिंक बड़ा हो जाएगा, लेट्स सी। 8 5 ज़ा हो गया 40, 8 6 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51 52, ये हो गया 52, ठीक है। 8 3 ज़ा 24, 25 26 27 28 29। ओके, तो देखो करीब आया कि नहीं आया? तो 8 ज़ा ही सूटेबल है, 8 ज़ा हो जाएगा 2920, ठीक है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 2। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब किससे करेंगे हम लोग?
365 आई थिंक 2 ज़ा ही करेंगे, 3 ज़ा 3 नहीं 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा करते देखते, या 4 ज़ा भी चलेगा आई थिंक, 4 ज़ा करते देखो, 4 5 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24 25 26, 4 3 ज़ा 12 13 14। ओह वाह, ये तो अच्छा हो गया यार, 4 ज़ा हो गया हमारा, एकदम परफेक्ट आया, मतलब 8.4 आ रहा है। तो इन यहाँ पे क्या हो गया देखो, फेस वैल्यू इनटू यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करोगे, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आया, फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 8.4, और अपॉन में क्या है हमारे पास 100, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचा, इज इक्वल टू ये देखो, इज इक्वल टू हमारे पास है दैट इज फेस वैल्यू माइनस 10,992। तो अभी क्या कर रहे हम, अभी हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू को बाजू में करना चाहिए हमको, और ठीक है इन दोनों को भी डिवाइड कर ही देते हैं, अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे क्या होगा देखो, ये 8.4 है, और जब डिवाइड बाय 100 करोगे ना तो क्या होता है देखो मैं बताती हूँ, जब डिवाइड में 100 होता है ना तो पॉइंट है ना यहाँ पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और कितने डिजिट से शिफ्ट होगा, 2 डिजिट से शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये है 8.4, तो इसके आगे 2-3 जीरो लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये डिवाइड में 100 है तो यहाँ से यहाँ पे आ गया पॉइंट, 2 कदम शिफ्ट हो गया, 1 2 डिजिट यहाँ पे आ गया, इसलिए हमारा आंसर होगा 0.084। तो इन दोनों को अगर डिवाइड किया तो आंसर होगा 0.084, ठीक है, इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस 10,992। तो ये क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 0.084 फेस वैल्यू, इनटू है ना तो दोनों चिपक जाएंगे, इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस 10,992। अब हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू को बाजू में करेंगे, तो ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर देंगे इधर, ये 10,992 इज इक्वल टू ये हमारा फेस वैल्यू, ये प्लस में है, इसके आगे कुछ साइन नहीं मतलब प्लस में, ये इधर आ गया तो माइनस 0.084 फेस वैल्यू, ठीक है। एक्चुअली में अगर फेस वैल्यू को आप लेट एक्स लोगे ना तो और अच्छा लगेगा, नहीं तो ये फेस वैल्यू बहुत दिमाग खराब हो रहा है आपका, या जो भी है, पर इसकी जगह पे आप ऐसे समझो ना, ये एक्स है, बेसिकली दिस इज एक्स, और हम क्या कर रहे हैं, एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे समझो तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा, एक्स इंटू दिस, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ऐसे तो x समझ लोगे तो और अच्छा होगा, अगर नहीं समझा तो भी ठीक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो जाएगा 10,992, और यहाँ पे क्या होगा, फेस वैल्यू माइनस 0.084, फेस वैल्यू क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो मतलब 1 में से हमको क्या करना है, ये माइनस करना है, ऐसे समझो x माइनस 0.084 x है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 है, 1 के आगे आप लगा दो 0, कितने जीरो लगाओगे, 3 जीरो लगाओगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट नंबर के पास पॉइंट है और उसके बाद 3 जीरो है, तो 1 माइनस क्या करेंगे, 0.084 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 0, तो ये हो गया 0.9, और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 6, मतलब ये इन दोनों को माइनस किया तो हमको मिला 0.916, और क्या होगा इसके आगे, फेस वैल्यू होगा, क्योंकि आप 1 माइनस 0.084 करोगे तो आपको मिलेगा 0.916, और क्या लिखते हो आप, x तो लिखोगे ना, वैसा कुछ समझो, ठीक है। ये हो गया, तो फेस वैल्यू अब आ गया है हमारा इधर, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये नंबर जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 10,992 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 0.916, ठीक है। इतना ऐसा क्वेश्चन तो भाई जीवन में मत ही देना, इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इधर सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, मतलब अगर कोई प्रैक्टिस अच्छे से करेगा तो हो जाएगा उसका। तो अभी मैं थोड़ा सा, मुझे पेज ही नया लेना पड़ा इसके लिए, तो अभी रुको 2 मिनट के लिए, ये पूरा पीछे लेके जाती हूँ मैं, ये कॉपी करके पीछे आ जाते, पेस्ट हो गया, अभी 2 मिनट का काम है। इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को बस डिवाइड कर लो एंड वी विल गेट द आंसर, फेस वैल्यू मिल जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हटाते हैं, इसके पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10,992 इंटू क्या हो जाएगा 1000 को अलग ही रखो। आप बोलोगे 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो पॉइंट के बाद इसके कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे दोनों को करना पड़ता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये बन जाएगा 916 इज इक्वल टू फेस वैल्यू। अब मेरा बस टारगेट यही है, इन दोनों को डिवाइड करो, लास्ट में इंटू 1000 कर लेना, आंसर आ गया एंड ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 916 लिखो, यहाँ पे लिखो 10,992, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट लेंगे, 4 डिजिट लेना पड़ेगा और वनजा लेना पड़ेगा, 916 वनजा होगा 916, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 8, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पे ये आ गया 2। अभी 916 आई थिंक 2 जा लेना पड़ेगा, तो 9
ये 12 हो गया, 2 1 2 + 1 3 एंड 9 2 18 और परफेक्टली एकदम जा रहा है ये, मतलब ये 2 हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 12 आया, तो 12 × 1000 करोगे यानी कि 12,000 है भाई फेस वैल्यू। ओ माय गॉड, फेस वैल्यू आ गया हमारा 12,000 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन बहुत ही मतलब गहरा कैलकुलेशन छुपा हुआ था। एंड मैं आपको एक बेस्ट बोलती हूँ कि आप है ना, अगर कोशिश करो कि आप फेस वैल्यू को x ले लो, तो क्या होगा ना, ये इधर है ना x हो जाएगा, तो सारे टर्म्स है ना x में आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, और थोड़ा इजी हो सकता है, मतलब इजी कुछ नहीं होगा, दिखने में वो थोड़ा ऐसा इजी लगेगा आपको, बट वैसे कैलकुलेशन यही करना है आपको। समझ में आ गया आपको? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट अस चेक अवर आंसर। हाँ देख लो, ये 12,000 है यार, सही में 12,000 है। ओके, तो प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। फिर हम लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ओ माय गॉड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। खुद को भी कभी कभी शाबाशी देनी पड़ती है, ठीक है, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर। ओके, दिसंबर तक पोर्शन कंप्लीट हो जाए, बस यही प्रार्थना करो आप भी और मैं भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आता है ना, तो एक बार फिर से पीछे जाके उसको देख लो, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा 100% डाला है इसको समझाने के लिए। एंड एक अच्छा यूट्यूब पे फैसिलिटी है ना कि आप पीछे जा सकते हो और फिर से देख लो वो वाला पार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज आप लिख के प्रैक्टिस करना, देख के मत। हाँ देखा ना, हो गया, देखने को स्टडी नहीं बोलते, लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।